नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने घन और घनाभ के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं बेलन के बारे में। देखिए बेलन होता क्या है, आपको बता देता हूँ। ये डब्बा है, ये बेलन के आकार का है। तो इस डिब्बे के बारे में हम बात करेंगे कि डिब्बे में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, वो हम कैसे कैसे निकालते हैं। ये जो डब्बा है वो बेलन के आकार का होता है। बेलन ऐसा ही होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये तो होता है बाहर वाला जो मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये भाग, ये क्या होता है, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऊपर और नीचे दोनों साइड दो वर्ताकार भाग होते हैं, यानी वर्त के आकार के दो भाग बनते हैं। ये टोटल बन के हमारे पास एक क्या बनता है, बेलन बनता है। तो चलते हैं हम बेलन में। बेलन, देखिए बेलन का चित्र। ऐसा इसका भाग है, जैसा मैंने चित्र अभी दिखाया था डब्बा, वैसा वैसा इसका चित्र है। इसमें क्या देगी, ये तो मान लिए ऊंचाई है h, बेलन की ऊंचाई है। ये नीचे क्या है, नीचे वर्ताकार भाग है, इसका मतलब वर्त की क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। इसको मैंने r मान लिया। देखो नीचे एक वर्ताकार भाग है, यदि वर्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या r है, इसका मतलब वो वर्त है। तो वर्त का नीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते तो होता है पाई r स्क्वायर, और यदि हम परिधि ज्ञात करते हैं तो होता है 2 पाई r। तो चलते हैं हमें है। इसको यदि मैं यहाँ से काट दूं तो देखिए कैसा चित्र बनेगा मेरे पास। ये डिब्बा था, इसको काटा था मैंने, तो काटने के बाद में ऐसा भाग बनेगा मेरे पास। देखिए ये हाइट है, वो तो हाइट रह जाएगी ये, लेकिन ये नीचे वाला गोल वाला था, नीचे वाली क्या थी, इसकी परिधि थी। तो परिधि क्या होती है वर्त की, 2 पाई r। तो ये भाग हो जाएगा 2 पाई r। ये हमारे पास एक आयत के रूप में आ गया। यदि हम किसी बेलन को काटते हैं तो क्या बनता है, आयत बनता है। उसकी एक भुजा तो आयत दी हुई थी पहले, और नीचे वाली भुजा क्या थी, 2 पाई r जो परिधि थी। ठीक है, अब देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या है, ये हमारे पास क्या एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई ये रही और चौड़ाई ये रही, तो लिख दो 2 पाई r गुणा h। तो सूत्र क्या हो गया हमारे पास, 2 पाई r h। ये किसका सूत्र हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र क्या होता है, बाहर बार वाला क्षेत्र, यानी इसके बाहर बार वाला क्षेत्र होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे ये डिब्बा है, इसका बोल लीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये बाहर बार जो जहां पे देखो ये रंगीन किया हुआ है, रंगीन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, वो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए इसमें एक तो ऊपर वाला भाग रह गया, एक नीचे वाला भाग रह गया, आधार रह गया ऊपर वाला और नीचे वाला। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्या एक वर्त है, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो देखिए लिखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार कितने हैं, दो आधार, एक ऊपर और एक नीचे, दो लिखेंगे और आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे। देखिए वक्र क्या होता है, 2 पाई r h होता है, अभी अभी निकाला हमने, प्लस 2 आधार, आधार क्या है, वर्त है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो लिखिए पाई r स्क्वायर। देखो दोनों में से क्या कॉमन आता है, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, यहाँ पे h बचा और यहाँ पे r बचा। ये बेलन का होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई r और h प्लस r, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम चलते हैं बेलन के आयतन में, लिखेंगे बेलन का आयतन। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन निकालते कैसे है, यदि हमारे पास है
घन है या घनाभ है उसका आयतन कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई निकालते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, यह आधार है तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई वो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, आधार में क्या है, वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ऊंचाई का आ जाएगा h। तो ये क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, देखिए खोखले बेलन की। खोखला बेलन होता क्या है, हमारे पास देखिए ये एक डिब्बा है, एक डिब्बा ये किस आकार का है, ये बेलनाकार का है। किस आकार का है, बेलनाकार का। इसमें देखिए क्या करे, ये डिब्बा इसको ऊपर से थोड़ा काट ले और नीचे से भी थोड़ा काट ले और अंदर क्या है, पैकिंग कर दे। अंदर क्या है, पैकिंग कर दे। अंदर से कोई भी मतलब चीज हम निकाल सकते हैं, इधर उधर घुसे नहीं। तो जैसे पाइप का आकार होता है, किसका आकार होता है, पाइप का, वो क्या है, खोखले बेलन का आकार है। पाइप है वो क्या है, खोखले बेलन का आकार है। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास दो त्रिज्याएं होती है, एक तो अंदर वाली एक बाहर वाली। तो देखिए मैं यहाँ पर एक खोखले बेलन का एग्जाम्पल लेता हूँ आपके पास। तो चित्र में देखिए ये अंदर है छोटा वाला, तो इसकी क्या है त्रिज्या क्या होगी R2, और बड़े वाला है उसकी क्या है, इधर से देखो R1 है। त्रिज्या R1 और R2 ले ली और ऊंचाई इसकी h ले ली। तो याद करते हैं हम, देखिए क्या क्या याद करना आपको, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है और दूसरा याद करना आयतन। उससे संबंधित प्रश्न हमारी किताब में दिए हुए या परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हमारे को दो चीज पढ़नी है। तो देखते चलते हमें खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। होता क्या, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, वक्र पृष्ठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वक्र पृष्ठ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वक्र पृष्ठ दोनों का आएगा, ध्यान रखना ये। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, सूत्र होता है 2 पाई आर एच, ये होता है। तो लिखिए 2 पाई आर एच और 2 पाई आर एच, ये 1 का और ये 2 का। वक्र पृष्ठ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ता है, केवल त्रिज्या पे पड़ता है। तो क्षेत्रफल आता है गोल वाला, ऊपर और नीचे वाला भाग, उसमें फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या आपको, उसमें आपको क्या लिखना है, 2 पाई R1 का स्क्वायर, यानी बड़े वाली त्रिज्या का आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, यानी बड़े वाली त्रिज्या का आपने क्या लिखा, वर्त का क्षेत्रफल लिख लिया दोनों भागों का। इसमें से क्या घटाना आपको, R2 वाला घटा दो। अब देखिए इन सभी में से क्या कॉमन आता है, कॉमन ले लो। देखिए इन सभी में से क्या कॉमन आता है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, ले लो 2 पाई। यहाँ पे क्या बचा, R1H प्लस R2H प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये बचा आपके पास। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, 2 पाई का 2 पाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, H कॉमन ले लिया मैंने, R1 प्लस R2 बच गया, यही बचा है। प्लस इसका वर्ग हम खोल सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। लिख दिया, ध्यान में आई इतनी बात। अब देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है ना, तो ले लो 2 पाई R1 प्लस R2 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, H बचा प्लस R1 माइनस R2। एक किसका सूत्र है, ये खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। अब बात करते हैं हम खोखले बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। चलते हैं खोखले बेलन का आयतन। देखिए आयतन होता क्या है, जितना आप क्षेत्र घेरेगा वही आयतन होता है। चाहे किसी का ही आप आयतन निकालो, जितना वो क्षेत्र घेरता है या जितना उसमें पानी भरा जाता है, हवा भरी जाती है, घेरता है वही तो होता है, वही आयतन होता है। देखिए तो आप बड़े वाले आयतन में से छोटे वाले आयतन घटा दो। बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H,
पाई आर स्क्वायर एच, R1 लगा दिया, ये बड़े वाले का हो गया, माइनस छोटे वाले क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी R2 लगा दो यहाँ पे, छोटा वाला है तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन आ रहा है, बचा क्या R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये हो गया इसका आयतन। किसका आयतन हुआ ये? खोखले बेलन का। ये हमारे को इसमें दो सूत्र याद करने हैं, तो दोबारा आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको याद करने देगी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। उसके बाद में आता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में आता है बेलन, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2 पाई R1 प्लस R2 कोष्टक एच प्लस R1 माइनस R2। उसके बाद में क्या आता है? खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई एच R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये इतने ही सूत्र आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली में। कौन सी प्रश्नावली है? 16.2, जो बेलन से संबंधित है। देखिए प्रश्नावली 16.2 सवाल नंबर 1 क्या दिया हो आपको? एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास एक बेलन है, इसका हमारे व्यास दिया, क्या दिया है? व्यास होता है क्या? देखिए व्यास होता है, देखो यहाँ इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा होता है, ठीक है। लेकिन हमारे सूत्र में व्यास का कहीं पर नाम नहीं है, त्रिज्या का है। क्या किसका नाम है? त्रिज्या का है। त्रिज्या क्या होती है? इसको आधा कर लो, आधा इतना हुआ ना, आधा। इसका मतलब जब भी व्यास है तब आपको आधा टुकड़ा करना है। क्या करना है? उसमें 2 का भाग देना, वही त्रिज्या होगी, ध्यान रखना। व्यास का कहीं पर भी नाम है, सूत्र में नहीं है। तो आपको हमेशा क्या करना है? ऐसे आधा करना है। क्या करना है? आधा करना। देखिए तो चलते हैं प्रश्न में, क्या दिया हुआ है? बेलन का व्यास कितना है? 14 सेमी। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे, कितना आया? 7 सेमी। ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको? 15 सेमी। पूछा क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र? 2 पाई आर और एच प्लस आर। देखिए 2 का 2, पाई का मान जब तक नहीं दिया हो ऑपरेशन में आपको 22/7 ही यूज करना है। तो देखिए 22/7 इंटू आर का मान अभी निकाला था, कितना था? 7, और एच का मान कितना दिया? 15 प्लस आर का मान 7। देखो 7 से 7 कट जाएंगे, ये अंदर वाले नहीं कटेंगे, ध्यान रखना, बाहर वाले कटेंगे, क्योंकि इनमें जोड़ का निशान है। जोड़ के निशान वाले नहीं कटते, केवल गुणा के निशान वाला कटता है। देखिए गुणा करो, 2 को 22 के 44 गुणा 15 और 7 कितने होते हैं? 15 और 7 ये भी 22 होते हैं। इनको गुणा कर लो, 44 दूनी 88 और 88 8 8 8 16 हासिल की 1 968। किस में? सेमी में, तो सेमी स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया, क्या आ गया? हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। आगे क्या पूछा हमारे? इसका ही प्रश्न है, आयतन ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? आयतन ज्ञात करना। तो लिखिए बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है, पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 7। आर स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार लिखना है। एच का मान 15 दे रखा है। देखिए इसको इससे काट दिया, 22/7 की कितनी होती है? 154 इंटू 15। 154 को हम 15 से गुणा करते कीजिए, 154 इंटू 15, देखो 4 5 20 आंसर की 2, 5 25 25 और 2 27 आंसर की 2, 5 5 और 2 7, अरे 154 0 7 4 11 आंसर की 1 8 8 और 5 कितने हो गए? 13 आंसर की 1 2310। तो लिख दो 2310 सेमी क्यूब। यही हमारे पास आंसर है। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है तथा आधार की त्रिज्या 3 सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए लंबवर्तीय बेलन बोल दे या बेलन बोल दे, दोनों एक ही चीज है। पहली बात उसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। तो दिया हुआ क्या वो लिखते हैं, हमें क्या दिया, बेलन की ऊंचाई, तो लिखिए सिंपल लिखिए हमारे, तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई h बराबर कितनी दी हुई है, 7 सेमी। आधार की त्रिज्या, इसका मतलब बेलन की क्या दी है हमारे को, त्रिज्या दी है, क्या दी है, त्रिज्या। r बराबर कितनी सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी। क्या याद करना आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है 1 नंबर प्रश्न। 2 नंबर में क्या याद करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 3 नंबर आयतन। 3 प्रश्न पूछे एक ही प्रश्न में। तो देखिए सबसे पहले जो पूछा वो सबसे पहले याद करेंगे, तो लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर एच। 2 का 2, पाई का मान दिया हुआ नहीं है तब तक 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ, 3 तो 3, और एच का मान 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गए, बचा क्या, इनको इससे गुणा किया, 22 से 2 को 44, 44 को 3 से किया, 4 3 12 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास पहले का आंसर आ गया। चलो दूसरा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है सूत्र, 2 पाई आर और h प्लस आर। 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना, 3, h का मान कितना, 7, प्लस आर का मान वापिस 3। अब देखिए ये साथ ही साथ से नहीं कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे, ये दोनों पहले जुड़ेंगे, कोष्टक है, कोष्टक में पहले जोड़ना है, इनको काटना नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो गुणा कर लो, 22 को 3 से 2 से गुणा किया 44, 44 को 3 से गुणा किया 132/7 गुणा, इनका योग कितना हुआ 10, तो 10 लिख दो यहाँ पे। इनका गुणा करने पर देखो ये हो गया, 0 लगा दो बट्टे 7 और भाग लगा दो 88.57 सेमी स्क्वायर। ये हमारे पास 2 नंबर आंसर आ गए। तीसरा क्या पूछा है, आयतन। तो लिखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, 3, 3 2 बार लिखेंगे इंटू एच का मान 7। देखो 7 से 7 कट गया, 3 3 9, 9 को 22 से गुणा करेंगे तो 198। किस में है, सेमी क्यूब में, तो ये सेमी क्यूब में। ये हमारे आंसर आ गया। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ एक बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। एक सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 21 सेमी है। तो बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना। देखिए ये आपके पास बेलन था, उसके एक सिरे का आपको क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका मतलब ये किस आकार का होता है, वर्त के आकार का होता है। इसका मतलब आपको वर्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। सीधी सी बात है कि क्या दिया हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई h बराबर 21 सेमी। क्या दिया हुआ है, वर्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 154 सेमी स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है, वर्त का क्षेत्रफल है, बराबर 154। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154, 7 उधर जाते ही गुणा में और 22 उधर जाते ही भाग में। 22 के बाड़े से एक बार करता है, ये 22 के बाड़े से 7 बार करता है। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, आर बराबर √7 इंटू 7। देखो आर का मान कितना आ गया, 7 सेमी आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे आपको क्या याद करना है। आपको याद करना है बेलन का आयतन। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन
सूत्र क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान अभी भी निकाला, कितना निकाला है 7 निकाला, तो 7 × 7 इंटू एच का मान कितना दिया हुआ 21, तो 21 एक से कट गया, चलो गुणा करो, 22 को 7 से किया 154 इंटू 21, 154 को 21 से गुणा करना तो 154 और ये 21, तो आगे 154 इंटू 4 दूनी 8, 15 दूनी 23, 4 8 और 5 कितने हो गए 13, हासिल की 1 2 और 3, ये आगे 32 34 सेमी क्यूब। उसके बाद में आपको याद करना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 इंटू एच का मान कितना है 21, देखो 7 से 7 कैंसिल, 22 को 2 से गुणा किया 44 इंटू 21, 21 को 44 से गुणा करेंगे, देखिए 21 और ये 44, 4 और 4 दूनी 8 और ये 4, 4 8 और 4 12, हासिल की 1 924, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए सेमी स्क्वायर में, यही उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, अनुपात 5:4 है, तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात क्या दीजिए। देखिए हम लिखते हैं, यदि हमारे कोई भी अनुपात दिया होता है तो हम साथ में अक्स लगा के लिखते हैं, तो लिखेंगे पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है, देखिए अनुपात में आता है तब अक्स या वाई लगा के लिखते हैं, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2x, इसकी हो जाएगी 3x, साथ में हमने x ले लिया, तो पहले बेलन की त्रिज्या 2x और दूसरे बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दूसरे बेलन की त्रिज्या 3x, ये दो की त्रिज्या। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ आगे, ऊंचाइयों का अनुपात, तो लिखिए पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई कितनी होगी 5y। देखिए अब की बार अक्स नहीं आएगा, ऊंचाई में अनुपात है तो y अलग लेना पड़ेगा आपको, और दूसरे बेलन की ऊंचाई कितना लेंगे 4y, इसके साथ हमने y ले लिया तो ये 5y और ये 4y, ठीक है। अब देखिए हमारे को ये लिखना है पहले बेलन की त्रिज्या है इसलिए ये r1 है, ये r2 है सेकंड वाली, ये h1 है और ये h2 है। अब पूछा गया हमारे को, पूछा वो देखिए दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो लिखिए दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र दोनों का एक ही होता है, क्या है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच r1 और h1, 2 पाई आर एच r2 h2, देखो 2 पाई से 2 पाई कट गए, बच्चे वो लिखो, आपके पास बता क्या r1 का मान कितना है 2x, लिखो 2x गुणा h1 का मान है 5y बट्टा r2 का मान है 3x इंटू h2 का मान है 4y, देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल
और ये 2 के पार्ट से एक बार, ये 2 के पार्ट से 2 बार। ऊपर बता रहे कि 5 और नीचे 3 को 2 से गुणा कर 6। अतः हमारे पास अनुपात आ गया 5:6। 5:6 किसका है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। नीचे लिखिए आयतनों का अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात है कि अब ज्ञात करना है। क्या सूत्र क्या होता है? ऊपर लिखिए पहले बेलन का आयतन बट्टे में दूसरे बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखिए पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 है तो दोनों के 1 लगा दो। पाई आर स्क्वायर एच 2 है तो 2 लगा दो दोनों के नीचे। पाई से पाई कट गया। चलो आर का मान, R1 का मान कितना है? 2 अक्ष, तो 2 अक्ष लिख दिया। 2 अक्ष पे स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। इंटू H1, H1 कितना है? 5y, तो 5y बट्टा R2, R2 कितना है? 3x स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखना है। इंटू H2, H2 कितना है? 4y। देखो x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, ये y से y कैंसिल। देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 4, तो ये 4 गया, ये 2 2 दोनों गए। ऊपर कितना बचा? केवल 5 बचा, तो 5। नीचे कितना बचा? 3 को 3 से गुणा किया 9, तो हमारे पास अनुपात आ गया 5:9। अच्छा आयतनों का अनुपात क्या है? 5:9 है। अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 5। क्या दिया आपको? दिया हुआ एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दिया क्या है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हल है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर। अब देखिए और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या है? संपूर्ण का 1/3 है। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या है? देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? संपूर्ण का कितना है? 1/3 है, मतलब 1/3, मतलब संपूर्ण में आपको 3 का भाग देना है। तो लिखेंगे 1/3 इंटू 462। संपूर्ण 462, ये देखो भाग दे दो, कितना आया? भाग गया एक बार, बच गया 1, 5 3 15, बच गया 1, 4 3 12। ये आ गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 2 पाई आर एच। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दिया हुआ है कितना? 462। सूत्र लगाओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपके पास 462। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यदि हम कॉमन नहीं लेते तो यही सूत्र होता है इसका, ये होता है। यदि हम कॉमन नहीं लेते तो सूत्र यही होता है, क्योंकि ये तो हो गया वक्र, वक्र में दोनों साइड जो वर्त बने हुए हैं उसका हमने क्षेत्रफल जोड़ दिया। इसका मान हमारे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 154 दिया, तो 154 लिख दो, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 462। देखो 154 इधर प्लस के, उधर जाएंगे तो माइनस के, इनका ट्रांसफर कर दिया। 2 पाई आर स्क्वायर बराबर घटा दो, देखो 12 में से 4 गए 8, 0 और 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 308। पाई आर स्क्वायर बराबर 308, ये 2 गुणा में उधर चलते भाग में, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रख देते हैं कितना होता है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर, ये हो गई 154, आर स्क्वायर बराबर 154
7 उधर जाते हैं गुणा में और 22 इधर जाते हैं भाग में। ये 22 से कट गया 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। इसका मतलब आर का मान कितना आ गया हमारे पास 7 सेमी आ गया। 7 सेमी किसका मान आया आर का। और देखिए हमारे को क्या चाहिए एच और निकालनी। क्या और निकालना है एच और निकालना। देखिए इसी समीकरण 1 में रखिए तो लिखिए समीकरण है 1 से 2 का 2 पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया इंटू एच का मान हमारे पास दिया हुआ नहीं है तो एच का एच बराबर में कितना लिखा हुआ है 154 लिखा हुआ है इसलिए 154 लिख दिया। देखिए 7 से 7 के एच बराबर 154 बट्टे इधर जाते भाग में गए 22 इंटू 2 भाग में चले गए। ये 22 की काट दो कितनी बार जाता है 7 बार तो एच का मान कितना आ गया 7/2। ये सेमी में आपको क्या याद करना है बेलन का आयतन तो लिखेंगे बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमने निकाल रखा है कितना निकाल रखा है 7 निकाल रखा है 2 बार है तो 2 बार लगा दो इंटू एच का मान कितना है 7/2 तो 7/2। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया ये इससे कैंसिल हो गया 2 का पाड़ा 1 बार 2 का पाड़ा 11 बार। देखो 7 को 7 से गुणा हो गया 49 को 11 से गुणा करना। देखिए 49 को 11 से गुणा किया तो कितना है 539 सेमी क्यूब। सवाल नंबर 6 क्या दिया आपको दिया हुआ है एक बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल 660 सेमी स्क्वायर ऊंचाई 15 सेमी है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना तो देखिए हल है लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 660 सेमी स्क्वायर। देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर 660। देखिए आपको एच का मान दिया हुआ है ऊंचाई कितनी दी हुई है 15 दी हुई है तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 पाई का मान 22/7 आर का मान आपको दिया हुआ नहीं है और एच का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है बराबर 660। देखिए आर बराबर 660 गुणा 7 तो चले जाएंगे ऊपर अरे ये ऊपर वाले सभी नीचे चले जाएंगे 2 इंटू 22 इंटू 2 22 और 15। देखिए इसको यदि मैं 22 के पारी से काटता हूँ 1 बार और ये कितनी बार करता है 30 बार। देखिए नीचे कितना है 15 को 2 से गुणा किया 30 आते हैं और ये 30 ये पूरा कैंसिल हो गया। आर का मान कितना आ गया 7 सेमी। आर आपको दिया हुआ है एच आपको मिल गया दोनों मिल गए तो आपको क्या है आयतन ज्ञात करना है किसका बेलन का। तो लिखिए बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7 इंटू 7 इंटू एच का मान कितना है 15। देखिए 7 से 7 क्या हो गए कैंसिल हो गए तो 22 को 7 से गुणा किया तो 22 को 7 से गुणा करने पर होता है 154 इंटू 15। 154 को हम 15 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या आता है 500 के 20 आंसर की 2 25 और 2 27 आंसर की 2 5 और 2 7 और 154 0 7 और 4 11 आंसर की 1 ये आ गई 8 8 और 5 कितने हो गए 13 आंसर की 1 ये 2 2310 सेमी क्यूब। ये हमारे आ गया बेलन का आयतन। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 में क्या दिया हुआ। देखिए सवाल नंबर 7 में दिया हुआ एक बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब है। आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेमी स्क्वायर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो लिखिए क्या दिया हुआ है बेलन का आयतन कितना दिया हुआ बेलन का आयतन 30 पाई सेमी क्यूब। और क्या दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपको 6 पाई सेमी स्क्वायर। देखिए सूत्र क्या होता है बेलन के आयतन का बेलन का आयतन इक्वल होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई
या हम ये लगाते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच, ये लगाते हैं। ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है इनटू ऊंचाई, यही सूत्र होता है। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और आयतन भी दिया हुआ है, एच का मान याद करना। तो रखो फॉर्मूले में मान, बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है 30 पाई, तो 30 पाई मान रख दिया यहाँ पे। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 6 पाई, तो 6 पाई रख दिया इनटू ऊंचाई का मान आपके पास नहीं है तो एच का एच। देखिए 30 पाई इधर ये गुणा में है, गुणा में उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में, बराबर है पाई से पाई कट गया, 30 में 6 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो एच का मान आ गया 5, एच बराबर 5, 6 में